नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। 64% अभ्यर्थी परीक्षा से नदारद। ITI में अधीक्षक पद के लिए व्यापम का आयोजन। उत्कृष्ट विधायक का फिर मिला सम्मान। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, जनहित के मुद्दों पर हमेशा रहेंगे मुखर। बांस पर झूल रहे तरंगित तार। सिरगिट्टी इलाके में बिजली विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था बनी जी का जंजाल। और 25 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी। मुंगेली पुलिस की तत्परता से आरोपी महिला गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुरुष महिला अधीक्षक के 54 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम ने रविवार को परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें उपस्थिति बेहद कम रही। जिले में इसके लिए बनाए गए 41 परीक्षा केंद्रों में मात्र 5057 अभ्यर्थी पहुंचे थे, जबकि 14004 ने परीक्षा के लिए अपना पंजीयन कराया था। उपस्थिति का आंकड़ा 36% रहा। शासकीय ITI हॉस्टल में अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए महिला पुरुष दोनों से आवेदन मंगाया गया था। रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन 4 राज्यों में फैला है। बिलासपुर सहित 49 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत विकसित करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 30, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और उड़ीसा के 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बिलासपुर जोन के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, बालोद, दिल्ली, राजहरा, भानु प्रतापपुर, सरोना, उरकुरा, भिलाई नगर, बिल्हा, भाटापारा, हथबंध, तिल्दा, नेवरा, रायगढ़, बाराद्वार, चापा, नैला, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रा रोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिजुरी, ब्रजराज नगर, बेलपहाड़ और बालाघाट रेलवे स्टेशन को विकसित कर ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री बेहद परेशान हैं। सफर करने निकले यात्री ट्रेन का इंतजार करते रविवार को प्लेटफॉर्म पर सोते दिखे। यात्री प्रतीक्षालय से लेकर प्लेटफॉर्म के चबूतरे और कुर्सियों में बैठे यात्रियों की भीड़ नजर आई। ट्रेनों के परिचालन की ये स्थिति करीब साल भर से बनी हुई है। विडंबना की बात यह है कि यात्रियों को होने वाली परेशानी जानकर भी रेल प्रशासन इसे दूर नहीं कर रहा है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि टिकट काउंटर से ज्यादा भीड़ और लंबी कतार रेलवे के पूछताछ केंद्र पर नजर आती है। सभी का एक ही प्रश्न होता है, ट्रेन कब आएगी? जवाब मिलता है, ये ट्रेन विलंब से चल रही है। डिस्प्ले बोर्ड में आगमन के साथ प्रस्थान की जानकारी अपडेट लगातार की जा रही है। यात्रियों का कहना है, एक समय था जब दुरंतो, राजधानी, ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स जैसी ट्रेनों की आधे घंटे विलंब होने पर पूछताछ शुरू हो जाती थी। अब यही ट्रेनें कई घंटे विलंब से पहुंचती है। रेल प्रशासन इन ट्रेनों के देरी का कारण तक जानना नहीं चाहता। माजरा स्पष्ट है कि रेलवे को ट्रेनों की लेट लतीफी से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो साल गुजरने के बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। रविवार को भी हावड़ा सुपरफास्ट 4.5 घंटे, दुरंतो 7 घंटे, पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे, शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 6.5 घंटे, सांतरागाछी कवि गुरु एक्सप्रेस 4 घंटे, नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे, समरसता एक्सप्रेस 5 घंटे, इंदौर बिलासपुर 3.5 घंटे, योग नगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस 8.5 घंटे और पुरी से वापसी पर यह ट्रेन 10.5 घंटे विलंब से चल रही थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर धर्मजीत सिंह का हवाई जन सुविधा संघर्ष समिति ने स्वागत किया। श्री सिंह ने कहा, जन अधिकार और इससे जुड़े मुद्दों को वे विधानसभा पटल पर हमेशा रखते हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाने और अपने तार्किक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले विधायक धर्मजीत सिंह फिर उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। इस उपलब्धि और उनके हवाई सुविधा संघर्ष के लिए सदस्यों ने अभिनंदन किया। राघवेंद्र हाल परिसर धरना स्थल पहुंचे लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, वे अपने दायित्वों से कभी पीछे नहीं हटे हैं। बिलासपुर वासियों ने शुरू से चुनौतियों का सामना किया है। जनहित के मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया है, लेकिन नागरिकों की सुविधाएं और जन कल्याण के विषय पर सरकार को
गंभीर होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर की मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो, मूलभूत सुविधा यहाँ के नागरिकों को मिले जो कि उनका हक है। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम रायपुर की तुलना में 50 साल पीछे चल रहे हैं बिलासपुर वाले, और हम लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी बात करते हैं, विधानसभा के बाहर भी धरना दे रहे हैं कि हमें बढ़िया अच्छी सड़क होना चाहिए, यहाँ हवाई सुविधा होना चाहिए, यहाँ रेलवे की सुविधा में सुधार होना चाहिए और अन्य शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए। हवाई जन सुविधा संघर्ष समिति के सदस्यों का उन्होंने आभार माना और चकरभाटा एयरपोर्ट के 4C लाइसेंस मिलने तक संघर्ष जारी रखने कहा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। मुहर्रम के महीने में उसकी दिन कमेटी ने तकरीर का आयोजन किया है। सत्यम चौक में आयोजन के दूसरे दिन मौलाना अदनान अशरफी ने तकरीर में कहा, दुनिया के इतिहास में मुस्लिम वैज्ञानिकों, इतिहासकारों ने सामाजिक और सभी क्षेत्रों में ख्याति हासिल की है। कुरान का मतलब होता है पढ़ना पढ़ाना। सभी मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहिए जिससे वह दुनिया की ज़रूरतों में कामयाब हो सके। कमेटी के संयोजक शेख नजरुद्दीन ने बताया, यह धार्मिक उपदेश की परंपरा शहर में 40 सालों से चलाई जा रही है। सभी उम्र और वर्ग के पुरुष मुसलमान इसमें शामिल होते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए तकरीर का अलग आयोजन रमजानी बाबा दरगाह परिसर में किया गया है। मुंबई से आइम आलिमा महशर जहां तकरीर पेश कर रही हैं। मुहर्रम की 9 तारीख को फातिहा और 10 को आम लंगर का एहतमाम किया गया है। इसके साथ ही मुहर्रम पर यह विशेष आयोजन पूरा होगा। सिरगिट्टी क्षेत्र में लोगों पर करंट का खतरा मंडरा रहा है। गोविंद नगर के आदर्श मोहल्ले में बांस के जरिए घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया है। बरसात में तरंगित तार समेत बांस झुककर जमीन छूने लगे हैं। इस अव्यवस्था से उत्पन्न खतरा बिजली विभाग के अधिकारियों को नजर नहीं आता। शहर में बिजली सप्लाई व्यवस्था सही नहीं है। एक तरफ लोग अक्सर बत्ती गुल से त्रस्त हैं, वहीं इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हैं। अभी भी कई मोहल्ले कॉलोनियों में ट्रांसफार्मर या बिजली के खंभे नहीं लगाए हैं, जिसके चलते बांस या पेड़ में बिजली का तार बांधकर कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है, जबकि उपभोक्ताओं के द्वारा कई बार आवेदन किया गया है। इसके बाद भी समस्या दूर नहीं की जा रही। इनमें एक सिरगिट्टी क्षेत्र का आदर्श मोहल्ला है, जहां 50 से ज्यादा मकान हैं। इन घरों तक बांस के सहारे बिजली कनेक्शन पहुंचाया है। ये स्थिति कई सालों से है। चूंकि मकान में रहने के लिए बिजली जरूरी है, बरसात के कारण इस क्षेत्र में लगे ज्यादातर बांस झुक गए हैं। इसके कारण इनमें लगे बिजली के तार भी जमीन छू रहे हैं। इससे कभी भी करंट फैल सकता है। ये जानते हुए भी बिजली कंपनी इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है। बताया गया कि बिजली के खंभे लग गए हैं, लेकिन बिजली कंपनी इसमें तार शिफ्ट नहीं कर रही। इस कार्य को पूरा करने के लिए बेवजह टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि उपभोक्ताओं के द्वारा कई बार इसकी शिकायत और खतरे की सूचना संबंधित जोन के अधिकारी को दी गई है। अधिकारी कर्मचारी मौका मुआयना कर लौट जाते हैं, जिसके चलते उपभोक्ता नाराज है। मालूम हो कि पिछले दिनों इस क्षेत्र के रहवासियों ने बिजली बंद की समस्या को लेकर सब स्टेशन कार्यालय में जमकर हंगामा किया था। इसके अलावा सहायक अभियंता को हटाने की मांग भी की गई। हालांकि बिजली कटौती और ये समस्या समाप्त करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। उपभोक्ता कह रहे, यदि इस अवधि में समस्या दूर नहीं की जाती है तो वे चक्का जाम करेंगे। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जबलपुर मंडल के कटनी बिना सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा, जिसके चलते रेलवे ने बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 28 जुलाई तक कैंसिल कर दिया है। रेल प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य के बहाने लगातार यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि काम खत्म होने के बाद ट्रेनों के परिचालन और समयबद्धता में गति आएगी। कटनी बिना सेक्शन के
बांदकपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा। यही वजह है कि बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसी तरह यह ट्रेन 24 से 30 जुलाई तक भोपाल से रद्द रहेगी। बिलासपुर से कटनी रूट पर जाने के लिए लोकल पैसेंजर के साथ ही बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस महत्वपूर्ण है। इसके रद्द करने से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोटा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 163 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। आरोपी नवरत्न उर्फ कुशवा, आशीष वर्मा और बीरबल गनियारी में शराब की अवैध बिक्री कर रहे थे। लगातार निजात अभियान चलाने के बाद भी कोचिए चोरी छिपे शराब की अवैध बिक्री कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। 64% अभ्यर्थी परीक्षा से नदारद। ITI में अधीक्षक पद के लिए व्यापम का आयोजन। उत्कृष्ट विधायक का फिर मिला सम्मान। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, जनहित के मुद्दों पर हमेशा रहेंगे मुखर। बांस पर झूल रहे तरंगित तार। सिरगिट्टी इलाके में बिजली विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था बनी जी का जंजाल। और 25 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी। मुंगेली पुलिस की तत्परता से आरोपी महिला गिरफ्तार। मुंगेली में दिन दहाड़े घर से लाखों की चोरी करने वाली शातिर महिला आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई है। शिक्षक कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार घर में रखा 25 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। प्रार्थी कोमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंगेली SP चंद्रमोहन सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला को पकड़ने CCTV फुटेज कारगर साबित हुआ। आरोपी महिला प्रतीक्षा ठबरे मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली है। पूछताछ में उसने बताया कि वो चोरी करने किराया का मकान तलाशने के दौरान ट्रैकिंग कर रही थी। ऐसे ही सूचना मिलती है, तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती है। पूरे शहर भर में नाकेबंदी की जाती है। उसके बाद प्रार्थी को साथ में लेके पुलिस CCTV फुटेज खंगालती है। CCTV फुटेज से हमें आरोपी का फुटेज मिल जाता है और किस रास्ते पे गई है उसकी जानकारी मिल जाती है। फिर उसी रास्ते पे लोगों से पूछताछ करते हुए आगे बढ़ती है पुलिस और करीब 3-4 घंटे के अंदर इस मामले में आरोपी को सामान सहित पूरे सामान सहित पकड़ लेती है। 32 तोला सोना है, 4 किलो चांदी है और कुछ नगद पैसा था। टोटल 29 लाख रुपए की चोरी हुई थी और 18,000 रुपये अभी इसमें कम है कैश में, बाकी सामान पूरा है। नशे को जड़ से खत्म करने जिले में निजात अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसके गिरफ्त में आए लोगों की थाना स्तर पर काउंसलिंग की जा रही है। रविवार को तोरवा थाने में सक्षम संस्था के द्वारा लोगों की काउंसलिंग की गई। कार्यक्रम में राज्य मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टर केदार अनंत ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान काउंसलिंग कर नशे के आदी हो चुके लोगों को इसके दुष्परिणाम बताया। थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि क्षेत्र में निजात अभियान को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। थाना तोरवा क्षेत्र के नशे से जो आदी लोग हैं, जिनको हम लोगों ने एक लोकल नॉमिनेट किया हुआ है और ये रेगुलर आते हैं, तीसरा सेशन है इनका। इसमें इनकी काउंसलिंग की जाती है कि इन्होंने नशा किन परिस्थितियों में अपनाया, अभी इनका क्या अपडेट है और इनको आगे भविष्य में नशा छोड़ना कैसे है उसके बारे में बताया जाता है। मतलब जैसे एक डॉक्टरी इलाज ना हो करके काउंसलिंग के बतौर इनको बताया जा रहा है कि सोसाइटी में या परिवार में या उनके समाज बिरादरी में इसका क्या गलत असर पड़ता है। अपने लिए नहीं तो आप अपने जो परिवार हैं, बच्चे के लिए, पत्नी के लिए और रिश्तेदार के लिए, माँ बाप के लिए आप नशा छोड़िए। जो ख़राब चीज़ है, इससे नशा से कैंसर फैलता है और लाइफ अलग बर्बाद होता है। हार्ट, किडनी, जो लीवर है वो ख़राब होता है। सबसे बचने के लिए आपको अब नशा को छोड़ना पड़ेगा और इसको हम मोटिवेशनल जो थेरेपी होता है, टाइम मैनेजमेंट की बात बताए हैं, ब्रीफ थेरेपी दिए हैं, ग्रुप थेरेपी के बारे में बताए हैं। कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से बताए हैं कि आप
आसानी से छोड़कर आप अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेटेड बना सकते हैं। अवैध रूप से देशी शराब बेचने निकले युवक को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी संजय भारद्वाज के पास से पुलिस ने 111 नग देशी शराब जब्त किया है। रविवार सुबह आरोपी अपने मोटरसाइकिल से शराब बेचने निकला था, जिसे बिल्हा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 12,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने के बाद बीते 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना जताई है, जबकि जुलाई से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से पूरे प्रदेश में मानसूनी हलचल बढ़ गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर, मुंगेली, मोहला, मानपुर, कांकेर, गरियाबंद, बलौदाबाजार और बालोद समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। देवकी नंदन चौक से बृहस्पति बाजार मार्ग में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है। इससे पूर्व यहां नगर निगम ने अमृत मिशन योजना के लिए खुदाई की थी। ऐसा लगता है कि फिलिंग के काम में भ्रष्टाचार किया गया होगा, तभी तो बिना नींव मजबूत किए ऊपर ही ऊपर सड़क बना दी। नतीजा, मानसून की पहली बारिश यह सड़क झेल नहीं पाई और इसका बड़ा हिस्सा जमीन के भीतर धंस गया। राहगीर निर्माण कार्य की ऐसी दुर्गति देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। व्यापार विहार में सड़क के दोनों ओर वाहन खड़ा करने से यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है। इन दुकानदारों को वाहन हटाने सख्त हिदायत दी गई है। यातायात विभाग की इस पहल से आवागमन करने वाले लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।